Dear students, today's our topic is Udogonium. Udogonium is a green alga. इसके अंतर्गत हम उडोगोनियम की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ रिंग और उडोगोनियम में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर्स की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। शब्द उडोगोनियम एक तरह के ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ओइडोस मीन्स स्वेलिंग, गोनाज मीन्स ऑस्फरिंग। कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी संतति या वंशज में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फूले हुए होते हैं। उडोगोनियम एक तरह की फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है जो कि मीठे या अलवणीय जल में पाई जाती है। ये कुंड और पोखर के शांत और स्थिर जल में भी पाई जाती हैं। बहते हुए जल में ये यदा कदा ही दिखाई पड़ते हैं। इसकी 385 स्पीसीज ऑल ओवर वर्ल्ड्स में नोन है, जिसमें से 15 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। अधिकांशतः स्पीसीज किसी भी ठोस सबस्ट्रेटम अथवा सबमर्ज्ड वैस्कुलर प्लांट पर एक बेसल होल्ड फास्ट के द्वारा एपिफिटिक रूप से जुड़ी हुई रहती है या अटैच रहती है। शेष किसी अन्य ठोस धरातल पर भी ये चिपकी हुई पाई जा सकती है, लेकिन मैच्योर स्टेज में उडोगोनियम फ्री फ्लोटिंग स्टेज में ही पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। Each cellular division create a new ring of the cap. The cells are cylindrical, sometimes bordered at one end and contain a parietal net-like chloroplast with several pyridinoids. The cell wall are very hard, which make at least 250 Udogonium species distinguished by the size of vegetative cell. The variation in the size and shape of Udogonium, the location of antheridia, and the variations in pattern on the zygote wall. थैलस ऑर्गेनाइजेशन। उडोगोनियम का थैलस अनब्रांच फिलामेंटस होता है। फिलामेंट की सभी सेल्स एक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं और कोशिका स्ट्रक्चर यदि हम इसका देखें तो हम देखेंगे कि बेसल सेल्स जो है वो होल्ड फास्ट कहलाती है और बेसल सेल को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाएं एक जैसी होती है। बेसल सेल का या होल्ड फास्ट का अग्र पार्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का बना हुआ होता है, जो कि किसी भी फिलामेंट को आधार या सबस्ट्रेटम पर चिपकाए रखने में हेल्प करता है। ये होल्ड फास्ट या बेसल सेल कलरलेस होती है, अर्थात इन कोशिकाओं में या इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इस कारण इसमें फूड प्रोसेस की क्रिया भी नहीं होती। शांत जल में फिलामेंट होल्ड फास्ट से टूटकर स्वतंत्र रूप से तैरने लग जाता है। फिलामेंट की जो दूरस्थ कोशिकाएं होती हैं वे सदैव चौड़ी, गोल या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस के रूप में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल उडोगोनियम सिलिएटा। इस प्रकार की संरचना फिलामेंट के एपिकल बेसल पोलैरिटी को प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल कैप। किसी भी फिलामेंट की कुछ कोशिकाएं एपिकल कैप्स से युक्त पाई जाती हैं और
कोशिकाओं को हम कैप सेल भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ कैप सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल डिवीजन इन वेजिटेटिव सेल्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर। उडोगोनम की सेल्स सिलेंड्रिकल होती है तथा होल्ड फास्ट को छोड़कर सभी सेल्स समान होती हैं। सभी कोशिकाओं में दृढ़ या हार्ड सेल वॉल पाई जाती है। यह 3 परतों में या 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होती है। बाहरी परत काइटिन, मिडिल परत पैक्टिन और आंतरिक परत सेलुलोज की बनी होती है। टिफ़नी के अनुसार बाह्य परत जो है वो पैक्टिन पदार्थ यानी कि पेक्टोस की बनी होती है। सेल वॉल की सतह थोड़ी सी रफ होती है या खुरदरी होती है तथा इसकी सतह पर म्यूसिलेजिनस आवरण नहीं पाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट एक पतली सेल मेम्ब्रेन के रूप में पाया जाता है। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक बड़ा अनेक पायरिनाइड युक्त रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, भित्तिलग या पैराइटल स्थिति में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स पाई जाती है और ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स कोशिका द्रव्य पतली परत के रूप में सेल वॉल से अटैच्ड रहता है या संलग्न रहता है। प्राइमोर्डियल यूटिकल लेयर भी इसे हम कह सकते हैं। सेंटर में बहुत सारी वैक्यूल्स पाई जाती है जिसके अंदर सेल सैप भरा हुआ रहता है। इस सेल सैप में बहुत सारे उत्सर्गी व इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो पाए जाते हैं। यदि इसकी सेल्स को हम देखें तो हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट एक खोखली बेलनाकार समांतर शाखाओं से मिलकर जालिकावत संरचना बनाता है जिसमें कि अनेक पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट के इंटरसेक्शंस पर ये पायरिनॉइड्स मिलते हैं। पायरिनॉइड्स पर स्टार्च के रूप में रिजर्व फूड मटेरियल संचित रहता है। इसके अलावा सेल के मध्य में या सेंटर में क्लोरोप्लास्ट के अंदर की ओर एक बड़ा न्यूक्लियस भी पाया जाता है। इसमें 1 या 2 न्यूक्लियाई पाई जाती है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यदि हम उडोगोनियम का क्लासिफिकेशन देखें या उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्मिथ इसे डिवीज़न क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर उडोगोनियल्स, फैमिली उडोगोनियसी और जीनस उडोगोनियम में रखा गया है। The genus Udogonium, there is a dense chloroplast usually filling the cell with pyrenoids. The cells frequently are wider at one end than the others. Occasionally one finds bulbous at most globular cells. Formation of ring. The cell division in germling and young filamentous of Udogonium is described. In one species, division proceeds as expected. The ring was formed at the apical wall and the basal cell did not divide again.
the cap of wall derived from the basal cell was sometime incorporated into the wall of new apical cell. The second species show significant difference. The ring laid down in the single-celled jumbling and sometime in the apical cell of a two-celled filamentous covered in the whole apical end wall. The basal cells also usually underwent one more division utilizing a normal ring. It is suggested that the formation of rings of cell division represents adaptation of the wound response mechanism brought into the action by the deliberate creation of the circumferential weakening in the apical cell. Means cell division or formation of ring in ओडोगोनियम. ओडोगोनियम में इंटरसेल्युलर सेल्स के डिवीजन से होती है और इस इंटरकैलरी सेल के डिवीजन से ही ओडोगोनियम के फिलामेंट्स में ग्रोथ या वृद्धि होती है. ओडोगोनियम की सेल्स का विशिष्ट लक्षण उसमें कुछ कैप्स का पाया जाना है, जैसा कि पूर्व में मैंने डायग्राम में आपको बताया था. ये रचना सेल डिवीजन के फलस्वरूप ही बनती है. सेल के ऊपर कैप्स की संख्या ये दर्शाती है कि इंटरकैलरी सेल्स में कितनी बार डिवीजन हुआ है. सेल डिवीजन या फॉर्मेशन ऑफ रिंग की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है ये काफ़ी जटिल होता है. इसे हम निम्न स्टेप्स में समझ सकते हैं. नंबर 1, डिवीजन की प्रारंभिक अवस्था में इसका केंद्रक या न्यूक्लियस सेल के डिस्टल एंड की ओर चला जाता है. नेक्स्ट, सेल्स के डिस्टल एंड पर सेप्टा या पट के समीप लेटरल वॉल के रिंग्स का निर्माण होता है. ये रिंग सेल वॉल के समान 3 परतों में डिफ्रेंशिएट होती है. यह रिंग निरंतर बढ़ती जाती है और मोटी हो जाती है. थर्ड स्टेप, छल्ले या रिंग के निर्माण के प्रोसेस के फलस्वरूप उनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है तथा न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन होता है तथा 2 डॉटर सेल्स या 2 डॉटर न्यूक्लियस के मध्य माइक्रोट्यूब्यूल्स या वैक्यूल्स द्वारा एक फ्लोटिंग सेप्टा का निर्माण हो जाता है. फोर्थ स्टेप में रिंग के मैच्योर होने के पश्चात लेटरल वॉल के वलय या रिंग के ठीक सामने एक खांच या फर्रो उत्पन्न हो जाती है. और लास्ट स्टेप में रिंग के विपरीत सेल वॉल की ब्राही और मध्य भित्ति ब्रेक हो जाती है या टूट जाती है और कोशिका के आधारीय भाग में जीव द्रव्य विस्तारित होकर फ्लोटिंग सेप्टा की ओर मूल पट पर धकेल दिया जाता है या रिंग का लॉन्गिट्यूडनल दिशा में विस्तार होने लगता है. इस संपूर्ण प्रोसेस के फलस्वरूप एक बेलनाकार डॉटर सेल्स का निर्माण होता है और मुक्त पट के ऊपर डॉटर केंद्रक या संतति केंद्रक इस कोशिका में आ जाता है. इस तरह से
5 स्टेप्स प्रोसेस के द्वारा सेल डिवीज़न या फॉर्मेशन ऑफ रिंग का निर्माण हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में यूडोगोनियम के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।